Course, Southern. All rope readers, check your members and equipment. Report me. Group 1. All members and equipments are okay, sir. Group 2. All members and equipments are okay. Group 3. All members and equipments are okay, sir. Group 4. All members and equipments are okay, sir. Group 5. All members and equipments are okay, sir. Group 6. All members and equipment okay, sir. Group 7. All members and equipments are okay, sir. Group 8. All members and equipments are okay, sir. Group 9. All member and equipments are okay, sir. All members and equipments okay, sir. सेकंड नंबर पे है, नंबर 2 पे कॉल देगा उसको कि भाई क्लाइंबिंग स्टार्ट, रेडी, क्लाइंबिंग स्टार्ट, सेम जो अपना है वही। जब क्लाइंबिंग स्टार्ट तो 1 नंबर वाला है और 2 नंबर को प्ले करेगा। 2 नंबर ऊपर आया, ठीक है, फिर दोनों मिलके 2 नंबर भी बैठेगा, 1 नंबर वापस आगे जाएगा वहाँ से, 3 नंबर वहाँ से शुरू करेगा चलना। 3 नंबर यहाँ पहुँचा, फिर 2 नंबर शुरू करेगा, 1 नंबर वापस वही प्ले करेगा उसको। आप लोग सब कर सकते हो, सब कर सकते हो। भाई वो कैमरा नहीं है। चले जाओ। ब्लॉक नंबर 36 लैंडिंग शॉट। थैंक यू। तो बाद में उसको भी हो सकता है। हाँ हाँ, वही तो सिस्टम है ना, जैसे रॉक क्लाइंबिंग में भी होता है। ज़्यादा एडवांस, उससे भी एडवांस आप क्लाइंबिंग करोगे ना, उसमें होते हैं पूरे चॉकलेट्स आते हैं।
रखना, टाइट रखना। हम अफ्रीकन तेरे ना है, एक मार के देखो, लग रही है? मैं जा रही हूँ इसके बाद। स्पीड में भाग जाओ तुम, चला थोड़ा रहो वहीं पे। कल बाकी था तेरा? चल शुरू। अब वहाँ पे फेयर नहीं लगता, बॉडी डाउन करना है, बॉडी छोड़ो हाथ, छोड़ो, डरो मत, छोड़ो, फेयर नहीं लगी है, वेरी गुड, करो, हीरो के लिए आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखिए, अभी मुझे हटा देंगे, जवान ऐसी बात आएगी वगैरह अंदर है कड़ा सोना के गड्ढे ठाणे की बाहर आ सोने की साखरा दर उठी है दादा ठाणे की जिंदा वाला गड्ढे पे उड़ी लगा ठाणे के मामा लोला कर मार आ जाओ वापस आओ चलो ब्लॉक नंबर 13 है विले रेडी आई एम देयर भैया एक और याद कर लो गजल आज तिरंगा वाला भी सुनाना है। बता देना आप मुझे लिख के दे देना, छोटे स्टेप लो छोटे से बचाओ। फिर वापस
sir. तीन बजे फॉल इन, आराम से डिनर लंच कीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए। 3 बजे फॉल इन। शाम का ट्रैक है अपना, एक ट्रैक पे जाएंगे वापस से अपने। क्लियर? सामान कुछ नहीं जाएगा, सामान सब रख के ही आना है, कुछ लेके नहीं आना है, सिर्फ वाटर बोतल लेके आने हैं साथ में। मालिक इसका ऑफिस कहाँ है? पुलिस ऑफिस में बता देता हूँ। यहाँ पे निकल जाओ, यहाँ पे डबल में निकल वहाँ से निकल जाओ। इसमें चलना, इसमें नहीं कर सिविल।
टोपी के सही नहीं है, टोपी रुको। लमसम में हो सकता है। I'm keeping my trick. Let me go. Let me go. यहाँ से एक ही बार लखनऊ में 2 बार फर्स्ट रो नंबर 3 वाली फुटो वाली इसको बोलते हैं टेप मटेरियल। लिखो ये सिलेंडर है, उसके ऊपर रिंग पूरी वायर जैसे जा रहे होते हैं लेकर का। Now I go out in the dark, smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. There's
probably been somewhere I don't really know, but it's someone always makes my day somehow. Let me go. Let me go. Let me go. Stop trying to let me go. Let me go. Let me go. Let me go. खींचिए 8 नंबर थी क्या? इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? एग्जाम के लिए काम आएगा आपको। यस सर। इसके बाद एंगल वाइज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट 0 to 30 डिग्री जो फॉर्मेशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लेसिस। बोलना नहीं है, मैंने मना किया ना। बताओ इग्नियस सेडिमेंट टाइप कितने वो बोला है? कौन से वो नहीं? 3 टाइप। कितने? 3 टाइप। कौन से? कौन से? फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस। ओके, 3 रोक। राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। कोई भी यज्ञ पूजा कार्य होता था तो उसमें बीच में बाधा डालते थे। तो उनसे त्राहिमाम होकर के उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के जो गुरु जी थे ऋषि विश्वामित्र, उनसे बात की भाई ये है। तो ऋषि विश्वामित्र जी रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेके भी यहाँ पे रुक चुके हैं यही आश्रम के अंदर। ऋषि विश्वामित्र जी को शायद एक तो है अपने अष्ट चिरंजीवी, उनकी मस्त आएगी। अपने तो पोज दे रहे हैं, वो बिना पोज के। असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक शहर आबू को मेरा नमन। SVIM की प्रतिष्ठा और इसमें आप सभी के प्रशिक्षण के प्रति निष्ठा को मेरा नमन।
वह वृक्ष जिसकी छांव में यह SBIM परिवार फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता और अद्भुत जीवन सौंदर्य कार्य की माननीय प्रधानाचार्य जी को मैं इसे सींचने वाले व्रतवत गुरुजनों को नमन करता हूं और अंत में मेरे सभी सहपाठियों को नमन करता हूं। इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि 10 दिन से हमने क्या किया है यहाँ पर। तो जैसे मैं आया, अपने रूम में गया तो देखा कि ऑलरेडी वहाँ पर कुछ लोग थे और पूरा इंडिया बसा हुआ था वहाँ पर। हमारे यहाँ पे सब गुरु हैं, सब लोग अपना अपना जो भी है वो हम लोग को सिखा रहे थे। पहाड़ पे कैसा चढ़ना है, या तो क्या करना है क्या नहीं करना है। कविता पैर सीधा कर। वो मेरे साथ अच्छी हुई कि हाँ मुझ में क्या कमी, तो फिर मैं वो इम्प्रूव कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कि इम्प्रूव करते रहे खुद को। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का अगर जलते हुए दियों को भी आदियों का डर नहीं होता। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से सिखाया, प्यार भी किया, डांटा भी बहुत अच्छा सिखाया सब लोगों ने, सब याद रहेगा। सर्टिफिकेट का 9 दिन की मेहनत कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो चलिए हम सब आम है, क्योंकि तुम मार्कशीट से नहीं, मार्कशीट तुम्हारी गुलाम है। माउंटेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और दोनों में बहुत फर्क है। माउंटेनिंग इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी एक्टिविटीज और ये रॉक क्लाइंबिंग। आप रॉक क्लाइंबिंग में 10 दिन का बेसिक कोर्स किया, यानी रॉक क्लाइंबिंग में आपका ये पहला कदम है। ये पहला कदम आपने सक्सेसफुली विदाउट एनी इंजरीज कंप्लीट किया बिकॉज ऑफ आपके इंस्ट्रक्टर्स, राइट? तो उनको भी सबसे आपकी ये सक्सेस का श्रेय जाता है उनको। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, राइट? तो हमें गुरु के जैसा बनना है, उनके जैसा करना है, उनके मार्गदर्शन में आगे चलना है, राइट? बेसिक के बाद एडवांस कोर्स, एडवांस के बाद कोचिंग कोर्स, कोचिंग के बाद आर्टिफिशियल, बहुत सारे कोर्सेज। बेसिक और एडवांस कोर्स करने के बाद आप एक्सपीडिशन में जा सकते हैं। अब एक्सपीडिशन कैसे जाएंगे? IMF वो माउंटेनियरिंग की एपेक्स बॉडी है, ठीक है? हर साल वहाँ से यूथ के लिए एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर आपने बेसिक और एडवांस कोर्स किया है, आपने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है एक्सपीडिशन के लिए।
आप फर्स्ट डे क्या थे, लास्ट डे क्या, आपको पता चल गया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, राइट। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन है तो अपने साथ है कि हम क्या थे और क्या लेके जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं और आगे अब हमें क्या करना है, राइट। तो बस, और कुछ किसी को इसके बारे में जानना हो तो ज़रूर हमारी इंस्टीट्यूट आप सबके साथ है। मॉनिटरिंग फील्ड में आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आगे बढ़ना है कोई कोर्स के लिए, आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। मैं भी ऐसा ही सोच के आई थी कि माउंट आबू हिल स्टेशन है, पहाड़ है, मुझे पहाड़ से बहुत प्यार और नेचर से बहुत लगाव है। जब मैंने सुना कि माउंट आबू में समर कैंप है, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स है, ऐसा नहीं सुना था, समर कैंप सुना और वो भी फ्री में, मैंने सोचा चलो चलते हैं। जब यहाँ आई तब पता चला कि जो मुझे चाहिए था सिर्फ 5 साल पहले जिसके बारे में मैं सोच रही थी, वो चीज़ मेरे सामने आ गई। अब शुरुआत कर रही हूँ बचपन से। मेरे फादर फार्मर है, हम 5 बहनें में सबसे छोटी। जब गांव का आपको पता ही होगा कि कैसा माहौल होता है। मैं सबसे छोटी, पांचवी लड़की, लड़का चाहिए था और लड़की आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में मम्मी को मेंटली स्ट्रेस इतना था, वो हमेशा यही सोचती थी ये क्यों आ गई, ये क्यों आ गई। लेकिन उस माहौल में मैं जिस तरह से बड़ी हुई, हमेशा दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने तभी शुरुआत कर दी कि मुझे भैया के जैसा बनना है, मेरे भाई जो बड़े थे उनके जैसा बनना है। उनके साथ मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर लिया कि वो जैसा करता है वैसे ही मैं करूँगी। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनते थे, मैं भी वैसे ही पहनती। हेयर कट कर दिया, खुद कर दिया मैंने लंबे बाल थे, मैंने खुद काट लिए बचपन में। धीरे 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 स्कूल ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने खो खो ज्वाइन किया, मैंने खो खो में एक नेशनल खेली, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल में हम चैंपियन हुए थे हमारे स्कूल से। कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में भी मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी नेवल से मुझे बेस्ट कैडेट का सर्टिफिकेट भी मिला, गोल्ड मेडल मिला और सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड के साथ मैंने कंप्लीट किया। सहारा इंडिया परिवार की ओर से मुझे जया बच्चन मैम के हस्ते स्कॉलरशिप भी मिली। घर से मना करते थे हमेशा कि लड़की को आगे नहीं बढ़ाना है। मुझे हमेशा यही खटकता था, क्यों, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, हमें नहीं जाने देना है। तो ये बाउंड्रीज जो थी ना, उसको क्रैक करने के लिए हमेशा मैं सोचती रहती कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तो जब भी कोई मौका मिलता था तो उसको मैं हमेशा ना अपॉर्चुनिटीज़ में ही कर लेती थी। कोई भी मुश्किल है, कोई भी ऐसे टास्क देते थे, कंपटीशन में हमेशा फोकस रखती थी कि मैं हमेशा टॉप आऊँ। जब मेडल घर पे लेके आती थी, पापा बहुत खुश होते थे और तभी मेरी सारी बाउंड्रीज, जो भी तकलीफें थी, दूर हो गई। तभी पहला मेडल जब मिला, उसके बाद से कभी किसी ने मुझे नहीं रोका। उसके बाद जब 11th में थी तब मुझे पता चला, मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी संतोष यादव मैडम की, जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट क्लाइंब की थी। तो उस फिल्म में ऐसा था कि वो मास्क पहने हुए ऐसे चल रहे थे, सांस फूल रही थी। तो मेरे लिए सारी चीज़ नई थी, मुझे पता नहीं था कि इसको मॉनिटरिंग कहते हैं, इसको एक एक्सपीडिशन कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसमें एक बोले ना कि इतना वर्कआउट था, इतनी तकलीफ थी, फिर भी वो हंस रहे थे उसमें। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतना रनिंग कर रही हूँ, इतना वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं तो आराम से चल जाऊँगी विदाउट ऑक्सीजन। ऐसी सोच थी मेरी। पर तभी मैंने देख लिया इतने अच्छे पहाड़ पे, बर्फ पे ये ऐसे क्लाइंब कर रहे, मुझे भी करना है। मैंने मेरे गुरु से बात की, गुरु को बताया कि सर मुझे एवरेस्ट जाना है। मुझे बोला कि कहाँ से लेके आई? मैंने बोला सर मैंने कल डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी। बोले एवरेस्ट से नीचे आ जाओ और खो खो खेलो। पर मैं खो खो खेलती थी तब भी हमेशा दिमाग में वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म घूमती रहती थी। टीवी देखूं तो वही पहाड़ घूमते थे, कोई गाना देखूं जिसमें बर्फ दिखती थी तो ऐसे लगता कि उसके टॉप पे पहुंच के कैसा होगा, कितना अच्छा व्यू होगा। दिमाग में यही घूमता रहता था।
जब हम पॉजिटिवली जो सोचते रहते हैं ना जिसके बारे में, एक ना एक दिन वो जो सोच है ना अपने आप एक माहौल आपके पास, आपके आसपास में ना एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। और मैं यही सोच के आई थी कि मैं घूमने जा रही हूँ माउंटेन्स में। यहाँ आगे पता चला कि ये रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बैक टू बैक सारे कोर्सेज एक ही साल में कंप्लीट कर दिए। बेसिक के बाद तुरंत 2 दिन के बाद एडवांस कर लिया और 3 महीने के बाद कोचिंग कर ली। उसके बाद मैं एनसीसी के थ्रू HMI में बेसिक कोर्स करने चली गई। अब हो गया पैसे की समस्या, एनसीसी के थ्रू तो स्पॉन्सरशिप मिल गई, आगे के सारे कोर्सेज भी फ्री में हो गए। अब क्या करूँ, अब तो पैसे है नहीं। मैंने कभी पापा को बोला नहीं कि पापा मुझे पैसे चाहिए। अपना रास्ता खुद ही निकाला, अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। मैंने फिर देखा कि अब मैं क्या करूँ तो मेरी इनकम शुरू हो। मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया। नवरात्रि में भजन कीर्तन वगैरह जो भी होता है उसमें गाना गाती थी और जो भी पैसे आते थे उससे मैंने पढ़ाई की, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे। कोर्स के लिए एक थोड़ी बड़ी अमाउंट चाहिए थी। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, मैं मेरे गुरु की तरह मैं स्पोर्ट्स टीचर बनूंगी और फिर मैं जाऊंगी अपने जो भी मेरे सपने हैं वो मैं पूरे करूंगी। मैंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने 1 साल ट्रेनिंग ली और वहाँ पे मैंने टॉप किया। पूरे गुजरात में मैं फर्स्ट आई थी। और ये सारी चीज़ मुझे यहीं से ही मिली, टाइम मैनेजमेंट। टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह से लेके शाम तक जो स्केड्यूल बना होता है और मैंने जो सोचा है वही होना चाहिए, और वो चीज़ हुई। फिर जब मैंने टॉप किया डिप्लोमा में और तुरंत ही मुझे 3 महीने में ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। शायद आपके साथ अभी वो 2 दिन के लिए ज्वाइन किया था दीपिका मैडम, है ना? हाँ, दीपिका मैडम, उन्हीं की स्कूल में मैं टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर। और मैंने उस स्कूल में से कभी भी कोई भी बच्चा स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। उसी साल मैंने 8 बच्चों को स्टेट लेवल में और दूसरे 3 साल के अंदर 8 बच्चों को मैंने नेशनल तक। मुझे गुजरात गवर्नमेंट के एक्सपीडिशन में मौका मिल गया। 10 एक्सपीडिशन किए, जिसमें से एक प्राइवेट था, 2 गुजरात गवर्नमेंट के थे, जिसमें एक एक्सपीडिशन में मैंने लीड किया था। 4 इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के एक्सपीडिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन था। उसकी कहानी बताओ तो मैं गई थी एक समर कैंप में मनाली में, बच्चों को लेके गई थी। और मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया पर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था। उसके बाद जब मैं वापस आई, मैंने देखा कि उनका कॉल आया था। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा। बोले एक इंडियन माउंटेन फाउंडेशन का एक्सपीडिशन जा रहा था और तुम्हारा नाम भेजा। सब चले गए, कल ही फ्लैग ऑफ था, अब हो नहीं सकता। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, पर तभी मैंने सोच लिया कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर 1 वीक हो गया, मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट आ गया। और उसके 1 वीक के बाद फिर से मैडम का फ़ोन आया कि एक्सपीडिशन है, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? बोला जी मैडम है। बोले एक्सपीडिशन में जाना है? मैंने बोला हाँ। बोले ठीक है, पैकिंग करो। मैंने एक बार भी उनको नहीं पूछा कि मैडम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। लाइफ में सब कुछ हो सकता है, अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखनी होती है। जो मेहनत करता है उसको सब कुछ मिलता है। फिर एक हैप्पीनेस का कोर्स किया मैंने श्री श्री रविशंकर महाराज जी का, बहुत अच्छा था। वहीं से मुझे और मोटिवेशन मिला कि मुझे आगे और करना है, ये यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। वहीं से फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, अपने आप को फिट करने की, आगे बढ़ने की, अपना प्लानिंग स्टार्ट कर लिया। और तभी मैंने सोचा था कि हे भगवान, मुझे एक ऐसी नौकरी मिल जाए, क्या ऐसी जगह पे मैं जाऊँ जहाँ पे उठते ही मुझे माउंटेन्स ही दिखे।
उसके 1 महीने के बाद तुरंत ही ये यहाँ की SVIM में प्रिंसिपल की पोस्ट निकली GPSC क्लास 1 की थ्रू। तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यही कि अब जब अप्लाई कर दिया है तो अब इसमें 100% देना है। मैंने बहुत मेहनत की, पूरी बुक्स छान मारी, सब कुछ कर लिया कि बस छूट ना जाए कुछ भी। मेरे तरफ से पूरा 100% दिया और उसी की वजह से मैंने रिटर्न में टॉप किया। किसी के साथ कोई बात नहीं होती है। जब इंटरव्यू में कमिश्नर है, फिर GPSC के चेयरमैन है, सबके साथ बात करना कैसे हो जाएगा, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। मैं बहुत डरती थी, मुझे भी स्टेज फियर था, है और अभी भी है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और इंटरव्यू में भी टॉप किया। और आज आपके सामने हूँ। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो हम चाहेंगे वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। मंजिल पाने के लिए खुद हमें ही चलना पड़ेगा, कोई और चलेगा तो नहीं मिलेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले, हम सभी उसको फॉलो करेंगे। और भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। ऊपर देख लो, दो बाकी भारत माता की जय, SVIM की जय, अपना नहीं आएगा, तीन वाले